सतनाम सत साहिब। कल के अवतार जी अपने जीवन काल के आरंभिक अवस्था में कई बार जीते जी मरेंगे। क्यों मरेंगे इस पर विचार करते हैं। और संत श्रोमणी रविदास जी की पुस्तक में ऐसा वर्णन है, भविष्यवाणी की गई है उनके द्वारा कि जो आने वाला अवतार है वह जीते जी कई बार मरेगा। बीमारी के कारण जिसमें प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को यदि कोई बीमार होता है तो समझ लीजिए कि उसके प्रारब्ध के कर्म जो है, कर्म बंधन वह खत्म हो रहे हैं और वह मरणासन अवस्था तक पहुंचकर, यानी श्री कल्कि जी मरणासन अवस्था तक पहुंचकर फिर ईश्वरीय कृपा से स्वस्थ होंगे। नंबर 2, बीमारी की अवस्था में एक साधक के शरीर का मांस सूख जाता है, जो सूरत शब्द योग में आत्मा परमात्मा के मिलन में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। और जीते जी मरना, संतों ने कहा है कि जीते जी मरना जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो वह अवस्था, वह स्थिति ऐसी होती है कि साधक मरने वाली स्थिति में होता है। यानी जो प्रक्रिया मरने वाली स्थिति में होती है, अवस्था में होती है, सेम वही प्रक्रिया जीते जी मरने वाली प्रक्रिया संत की गति, ऐसे संत के शरीर के अंदर प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण महसूस होती है। यानी वो प्रत्येक पल मरता रहता है। और ये जीते जी मरने वाली स्थिति को यदि साधारणतः परिभाषित करें तो होता है कि जब ऊर्जा, साधारण व्यक्ति की ऊर्जा तो अधोगामी होती है, ऊपर से नीचे की ओर बहती है, लेकिन संत की जो ऊर्जा का बहाव होता है वह ऊर्ध्वगामी हो जाता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो मृत्यु के समय जो शरीर में ऊर्जा होती है तो वह नीचे के भाग को छोड़ती हुई ऊपर को उठती है और किसी के मुंह से, आँख से, नाक से, कान से इस शरीर को छोड़ देती है, वह निकल जाती है। तो मरने वाली स्थिति में संत जो होते हैं, जहाँ ध्यान योग करके सूरत और शब्द का योग होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तो वह स्थिति जीते जी मरने वाली कहलाती है। फिर जिस साधक के शरीर में यह योग होता है तो वह कभी भी मोटे नहीं होते हैं। मोटे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इस स्थिति में उस ऊर्जा को शरीर के मांस, यानी उसका जो आहार होता है वह उस शरीर का मांस ही होता है। क्योंकि जो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, जिसको कुंडलिनी भी कहते हैं, उसका भोजन मांस ही है। शरीर का मांस खत्म होने पर ऊर्जा ऊपर उठने में सुगमता होती है। यानी जो मोटे व्यक्ति होते हैं तो उनके शरीर के अंदर सुगमता के साथ में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी ही नहीं जब तक शरीर क्रश ना हो जाए। आपने सुना भी होगा दधीची की कहानी, वह महात्मा बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी। जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ था तो उनका शरीर उस समय क्रश हो गया था, यानी बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी थी। तो कल के अवतार जी का लंबे समय तक बीमार रहना भी उनके धार्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी उनका बीमार होना भी उनका जो धार्मिक जीवन प्रारंभ होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। फिर और बीमार होने पर सगे संबंधी व रिश्तेदारों के व्यवहार का गहराई से पता चल जाता है, मालूम हो जाता है कि किसका व्यवहार हमारे साथ कैसा है। लेकिन आजकल इस समय 99% सगे संबंधी का जो व्यवहार होता है वह स्वार्थपूर्ण तरीके से के साथ में ही व्यवहार है, वह बंधे रहते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके कारण उनका मोह भी भंग होने में सहायता होगी। यानी संसारिकता की ओर से या संबंधियों की ओर से उनका मोह एक तरह से इस अवस्था को पाकर के हो जाएगा। लेकिन जो कर्तव्य जिस संबंध के साथ है उस संबंध के साथ में हो सकता है श्री कल्कि जी पूरा करेंगे।
नंबर 3, बीमार होने पर वह फिर से स्वस्थ होंगे। तो जो औषधियों की खोज उन्होंने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए की है, उन उनसे समाज के अन्य जो व्यक्ति हैं या दुख बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की स्वास्थ्य लाभ की में हो सकता है सहायता उनके द्वारा हो। तो संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी की भविष्यवाणी है कि कल के अवतार जी या जो संदेश वाहक है, अवतार है, अवतारी पुरुष है, महापुरुष है, वह जीते जी कई बार मरेगा। तो यह जीते जी मरने वाली स्थिति उनको महान महापुरुष भी बनाएगी, संत भी बनाएगी और आध्यात्मिकता का एक तरह से उन्हें मार्ग प्रदान करेगी। आइए और बड़े श्री कल्कि जी का आप भी महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं अपने मन को पवित्र करके। सतनाम सत साहिब।